लेकिन मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी इतनी हठधर्मिता पे है, क्यों? क्या वो ये रूल खत्म नहीं कर सकते? तो आज हमें यहाँ पे मजबूरन भूख हड़ताल पे बैठना पड़ा कि जो दो मंत्री हैं हमारे जिले के, ये कॉलेजों में फोन कर रहे प्रिंसिपल को, देखो जी हम तो हल करवा के जाएंगे यहाँ से, हम ऐसे आश्वासन पर नहीं उठेंगे यहाँ से। हम कॉलेज कोई बच्चों को रोकने का प्रयास करेगा तो हमारा संगठन है, मैं कॉलेज के प्रशासन को कहना चाहता हूँ तालाबंदी कॉलेज पे भी करेंगे। ये 3 दिन बैग दे रखी है एक नंबर से ही। किसान का बेटा कहाँ से देगा ये बताओ। जीएफडी कॉलेज में बीकॉम में 132 बालक में 129 बच्चे फैलते हैं, ऐसे का मतलब सारे सारे बच्चे फैल रहेंगे हमेशा के लिए। फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट जो है फोर्थ सेमेस्टर मारा, फिर उन बच्चों की 40 बच्चों की अर्ली बैग लगा करके उन्हें बोल दिया जा रहा है कि अब तुम फर्स्ट ईयर अपना दोबारा करो। जो फीस पहले 1700 रुपए थी, आज 7000 रुपए फीस है, 7200 रुपए। जो बच्चे आंदोलन कर लेते हैं उनका तो दोबारा रिजल्ट हटा के फिर दोबारा चेंज कर देते हैं रिजल्ट। अब कॉलेज प्रशासन तो अपने हाथ खड़े कर देता है, भाई हमारे हाथ में ये बात है नहीं, तुम यूनिवर्सिटी चले जाओ। कैसे जाएगा बच्चा यूनिवर्सिटी? इतने बच्चे यूनिवर्सिटी आएंगे, किराया का कॉलेज वाले देंगे? कॉलेज वालों की भी कहीं ना कहीं इसमें मिली भगत है, जो वो बच्चों को यहाँ पे आने से रोक रहे। क्यों रोक रहे भाई तुम? ऐसी बात है, हम तुम्हारी कुर्सी पे नहीं बैठन देने के, फिर कहाँ जाओगे? गवर्नमेंट कॉलेज में तो उसी का बच्चा जाता है ना जो गरीब आदमी होता है, किसान, खेती और मजदूर। अब ये शिक्षा भी नहीं देंगे, अब ये कहेंगे कि पैसे वाले का पढ़ेगा तो गरीब का मजदूरी करेगा। मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उद्घाटन किया गया था। उद्घाटन होने के बाद में लगातार जो मुजफ्फरनगर और शामली, सहारनपुर के जो कॉलेज हैं वो वहां पर एडजस्ट कर दिए गए थे, लेकिन मुजफ्फरनगर के कलेक्ट्रेट प्रांगण में रालोद की अगुवाई में जो छात्र बैठे हैं विभिन्न मांगों को लेकर, जो जिलाध्यक्ष हैं रालोद छात्र युवा के, इनसे बात करते हैं क्या मांगे हैं, किन मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर ये यहाँ पर बैठे हैं, क्या मांगे हैं आपकी? मांगे यूनिवर्सिटी द्वारा, जो मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा अभी हाल ही में जो बच्चों की परीक्षा शुल्क है, एग्जामिनेशन फीस, वो 4-5 गुनी बढ़ा दी गई। जो 800 रुपये थी वो 3500-3600 रुपये कर दी गई। और कुछ बच्चे छात्र ऐसे हैं जिन्हें ये कहा गया कॉलेज द्वारा, यूनिवर्सिटी द्वारा लेटर दिया गया कि भाई तुम्हारी ईयर बैक लगा दी गई है और तुम अपना साल रिपीट करो। मतलब साल भी उनका बर्बाद कर दिया, उनकी फीस भी बर्बाद कर दी। किसान परिवार के बच्चे हैं, कहाँ से एडजस्ट कर पाएंगे? तो इसके फीस शुल्क के अलावा इसमें वृद्धि गई है फीस में कि एग्जामिनेशन जो फीस है इसकी बढ़ोतरी कर दी गई है, कई गुना फालतू कर दी गई है कि कई गुना फालतू जमा होगी उसके बाद ही एग्जाम फॉर्म भरा जाएगा। लेकिन क्या आप मानते हैं वो क्या समस्याएं हैं? बैक की भी समस्याएं सुनने में आ रही थी कि बैक एग्जाम, जो जिन बच्चों की एग्जाम में बैक लग गई है उनके जो एग्जाम फॉर्म नहीं अभी आए। देखिए, सीसीएस जब यूनिवर्सिटी थी उसमें रूल था कि बच्चा अगर बैक आ रही है तो बैक के साथ उसे नेक्स्ट ईयर में प्रमोट कर दिया जाता था। लेकिन मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी इतनी हठधर्मिता पे है, क्यों? क्या वो ये रूल खत्म नहीं कर सकते? अगर मान लो फीस ले रहे वे, इतनी महंगी महंगी फीस कर रखी उन्होंने, तो ये नियम खत्म करने में उन्हें क्या दिक्कत आ रही? तो उन्हें ये नियम खत्म करना चाहिए ताकि बच्चा आगे पढ़ाई करे और जो उसकी बैक है उसे क्लियर करे। अब उसे नेक्स्ट ईयर में बैठने नहीं दिया जा रहा, प्रमोट नहीं कर रहे। तो आज जैसा आपका पहला दिन है तो किसे आपने ज्ञापन दिया और किसके नाम ज्ञापन दिया? ज्ञापन जिला अधिकारी जी को ज्ञापन दिया है हमने कि ये समस्याएं हैं, आप इन पे यूनिवर्सिटी से बात कर लीजिए। पहले भी विरोध प्रदर्शन हो चुके हैं यहाँ, लेकिन जब कुछ बात नहीं बनी तो आज हमें यहाँ पे मजबूरन भूख हड़ताल पे बैठना पड़ा और यहाँ पे हम बैठे हैं। धरना प्रदर्शन हमारा चलता रहेगा। जो नई मंडी में एक कॉलेज है वैदिक पुत्री, तो उसमें जो उनकी छात्राएं हैं उन्होंने हंगामा किया था और इसी चीज को लेकर उसके बाद में जो उसकी गूंज, जो हंगामे की गूंज थी वो यूनिवर्सिटी पहुंची और उसके बाद में एक समिति का आश्वासन दिया गया है। तो उसके बाद भी आप यहाँ पर आए हो, धरना दे रहे हो, भूख हड़ताल पर बैठ गए हो। देखिए, समिति बनाई है, मजिस्ट्रेट साहब भी बता के गए, समिति बनाई, लेकिन इनका नियम ये एक दिन में बना देते हैं। और सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने यहाँ पे संबोधन में कहा कि भाई 10-15 दिन लग जाएंगे, अभी नियम पे विचार करेंगे। और ये पक्का नहीं है कि खत्म होगा या नियम चलेगा। ये तो 10-15 दिन तो ये विचार करने के मांग रहे, तो कहीं ना कहीं बीच में बच्चों को लटकाने की इनकी वो मंशा है इनकी। इतने विचार आएगा, इतने एक साल बच्चों का बेकार हो जाएगा, आपका कहने का मतलब ये है? हाँ जी, इसी चीज की हम लड़ाई लड़ रहे हैं यहाँ पे। और जो अगर उन्होंने छात्राओं ने यहाँ पे प्रदर्शन किया था, अभी ग्रुप में एक मैसेज उनके डाल दिया गया, जो वैदिक पुत्री वो कॉलेज है उनकी छात्राओं के ग्रुप में, कि अगर किसी भी धरना प्रदर्शन में महाविद्यालय की छात्राएं जाती हैं तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कॉलेज द्वारा की जाएगी। तो मतलब एक तरीके से छात्रों की आवाज को दबाने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ के जो दो मंत्री हैं हमारे जिले के, ये कॉलेजों में फोन कर रहे हैं प्रिंसिपल को कि बच्चे धरने में मत जाने दो। तो कहीं ना कहीं सरकार का भी इन्वॉल्वमेंट इसमें है।
तो कितने बच्चे आज इस कलेक्ट्रेट प्रांगण में मौजूद थे जब सुबह आप यहाँ पर धरना देने के लिए आए, ज्ञापन दिया? सैकड़ों बच्चे थे, काफी बड़ी संख्या में बच्चे यहाँ पे आए थे। तो समस्या है, जब ही तो आए थे, छात्र आई थी बड़ी समस्या में। तो सर्दी के इस मौसम में यहाँ पर आपको सोना पड़ रहा है, यहाँ पर बैठना पड़ रहा है, तो आखिर ये इतनी समस्या तो कब तक आप मानते हैं कि आपकी जो समस्याएं हैं हल हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी? देखो जी, हम तो हल करवा के जाएंगे यहाँ से। हम ऐसे आश्वासन पर नहीं उठेंगे यहाँ से। हम जब इनके हाथ में यूनिवर्सिटी से लेटर आ जाएगा कि भाई ये फीस जो इनकी पहले जितनी थी उतनी कर दी गई है और जो बैक है, वो जो रूल है उसको हटा दिया गया है, तब हम यहाँ से जाएंगे। नहीं तब तक धरना ऐसे ही बादस्तूर जारी रहेगा, भूख हड़ताल भी और धरना भी। इतने समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा इतना आप यहाँ पर बैठे रहेंगे? यहीं बैठेंगे और जिसको बात करनी है यहाँ पे आके बात कर ले। हम नहीं जाने की कहीं, हम यहीं बैठे। और अगर कॉलेज कोई बच्चों को रोकने का प्रयास करेगा तो हमारा संगठन है, मैं कॉलेज के प्रशासन को कहना चाहता हूँ, तालाबंदी कॉलेज पे भी करेंगे अगर छात्रों को रोकेंगे। तो आप कौन से कॉलेज के छात्र हैं? एचडी मैनेजमेंट। क्या नाम है आपका? अजय तो प्रजापति। क्या समस्याएं आ रही हैं? इन्होंने भी बताया काफी समस्या है, तो और क्या समस्या है इनके अलावा? समस्या यही है कि पहले भी बीकॉम का मतलब एक बार अभी दोबारा रीचेक कॉपी कराई गई थी, उनमें 2 सब्जेक्ट की रीचेक हमने कराई थी, उनमें बच्चों को सबको पास कर दिए और सब सब्जेक्ट में एक में बैक लगा रखे, एक नंबर पे। तो और क्या समस्या है आपके? आपका नाम? अनस बालियान। तो क्या समस्याएं आ रही हैं? समस्या है जी, 3 बैग दे रखी है एक नंबर से ही, और फीस के लिए है। एग्जामिनेशन फीस 1050 होनी चाहिए, 3650 का रखी है, 4000 का रखी है, 5000 का रखी है। किसान का बेटा कहाँ से देगा ये बताओ। तो आप कौन से कॉलेज के छात्र हो, कौन से डिपार्टमेंट में आपने एडमिशन लिया हुआ है? मैं श्री राम में हूँ जी, मैं BLLB सेकेंड ईयर में हूँ। आपका नाम? विशेष बालियान। क्या कहना चाहेंगे? आप यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे हैं, रात को यहीं पर सोना पड़ रहा है, विभिन्न समस्याएं आपकी हैं। जीएफडी कॉलेज में बीकॉम में 132 बालकमध्ये 129 बच्चे फेल थे। ऐसे का मतलब सारे बच्चे फेल रहेंगे हमेशा के लिए ना, उन्हें पास करना, मतलब उन्हें कोई रिजल्ट को नहीं आया, अब तक कुछ नहीं पता लगा उनका क्या होगा क्या नहीं होने। ऐसे मतलब कब तक अपने साल खराब करेंगे पूरा का पूरा। फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट जो है 4th सेमेस्टर मारा, फिर उन बच्चों की 40 बच्चों की ईयरली बैक लगा करके उन्हें बोल दिया जा रहा है कि अब तुम फर्स्ट ईयर अपना दोबारा करो। वे कहाँ से करेंगे? या तो उन्हें प्रमोट करो या उनकी कॉपी रीचेक कराओ बच्चों की। तो क्या चेतावनी और देना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? मयंक बालियान। तो क्या कहना चाहेंगे? कौन से कॉलेज के आप छात्र हो, कौन से डिपार्टमेंट में हो? डीएवी कॉलेज से। तो क्या समस्याएं आ रही हैं? आप काफी लोग यहाँ पर बैठे हो, रात को यहीं पर बैठना पड़ रहा है, विभिन्न मांगे हैं, भूख हड़ताल पर भी बैठना पड़ रहा है। देखो जी, ऐसा है, यहाँ तो जितने बच्चे हैं मुजफ्फरनगर के कॉलेजों में, कोई ये तो है नहीं कि बड़े बिजनेसमैन का आदमी बच्चा है या किसी बड़े अधिकारी का बालक पढ़ रहा। कोई बड़ा अधिकारी अपना यहाँ मुजफ्फरनगर में बच्चों को पढ़ता नहीं, सब किसान के बालक है। कहाँ से देंगे फीस वे बताओ आप? इतनी ज्यादा फीस बढ़ा दी, जो फीस पहले 1700 रुपये थी आज 7000 रुपये फीस है, 7200 रुपये। कैसे देंगे वे, कहाँ से लेके आएंगे? अब रिजल्ट का देख लो, 2 सेमेस्टर बच्चों के क्रॉस हो जाते हैं जब फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आता है। 3rd सेमेस्टर में बच्चा पढ़ रहा है, फर्स्ट का रिजल्ट अभी तक आया नहीं। यो यूनिवर्सिटी का सारा कुछ भी हिसाब ठीक नहीं चल रहा है, सब कुछ बिगाड़ के रख दिया इसने महासागुमरी यूनिवर्सिटी। जो मैनेजमेंट है, जो CCF के बाद जब उद्घाटन किया गया और यहाँ के जो सहारनपुर मुजफ्फरनगर यानी सहारनपुर मंडल के जो कॉलेज हैं तो महासागुमरी यूनिवर्सिटी में ऐड कर दिए गए, लेकिन जो उसका मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट बढ़िया नहीं है। रिजल्ट भी लेट आ रहा है और बैक लग जाती है, तो उसकी भी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है और साथ में फीस भी बढ़ा दी गई है। जी बिल्कुल। देखो ऐसा है, बच्चों को तो समस्या, अगर ये रिजल्ट दे देते हैं, रिजल्ट में 130 बच्चों में से 128 बच्चों की बैक, 125 बच्चों की बैक, हर कोर्स में ऐसा ही हो रहा है। जो बच्चे आंदोलन कर लेते हैं उनका तो दोबारा रिजल्ट हटा के फिर दोबारा चेंज कर देते हैं रिजल्ट, नहीं तो सबको फिर बैक के फॉर्म भरने पड़ते हैं। और अगर बैक भरते हैं, बैक भरने के बाद बोलते हैं पहले बैक क्लियर करो तब आगे प्रमोट होंगे। तुम बैक के पैसे हुए, फिर अगली बार जो नेक्स्ट सेमेस्टर है उसकी रजिस्ट्रेशन फीस, तो एक तरीके से दुगुनी फीस हो गई है। तो आपका नाम और कौन से डिपार्टमेंट के कौन से कॉलेज में एडमिशन लिया आपने? मोहित कुंडी रहे। तो कौन से कॉलेज में आप पढ़ते हैं, कौन से कॉलेज के आप छात्र हैं, कौन से डिपार्टमेंट में पढ़ते हैं? कॉलेज के छात्र नहीं, पदाधिकारी हम तो। अच्छा, रालोद के पदाधिकारी हो, तो समर्थन देने के लिए यहाँ पर आप बैठे होंगे? जी, बड़े भाई को समर्थन देने के लिए छात्रों की समस्या को लेके भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं जी। तो किन किन लोगों का आपको आज समर्थन मिला है? यहाँ पर काफी बताया जा रहा है कि भारतीय किसान यूनियन जो टिकैत है उन्होंने भी आपका समर्थन दिया, इनके अलावा किन किन लोगों ने आपको समर्थन दिया है?
देखिए, विभिन्न संगठन है जो उन्होंने समर्थन दिया है हमें, और भारतीय किसान यूनियन ने भी समर्थन दिया है, और क्रांति सेना है उसने भी समर्थन दिया है, और भी समर्थन जो है संगठनों द्वारा आ रहे हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। और इस लड़ाई में समर्थन की जरूरत है, छात्रों का समर्थन, सबसे बड़े समर्थन छात्रों का ही होगा। और अगर समर्थन मिलता रहेगा, हम निरंतर छात्रों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। जैसे कि बैक आ रही है, बैक की समस्या बड़ी चर्चाओं में भी आई थी कि 132 बच्चों में से 129 बच्चों की बैक आना एक बड़ी समस्या है, और जो फीस भी बढ़ा दी गई है। तो क्या कॉलेज प्रशासन से बात हुई है, यूनिवर्सिटी प्रशासन से बात हुई, उसके बाद धरने पर आने के लिए बच्चों को मजबूर होना पड़ा है? मजबूर होके ही तो हम यहाँ पे आए हैं डीएम साहब के पास। अब कॉलेज प्रशासन तो अपने हाथ खड़े कर देता है, भाई हमारे हाथ में ये बात है नहीं, तुम यूनिवर्सिटी चले जाओ। कैसे जाएगा बच्चा यूनिवर्सिटी? इतने बच्चे यूनिवर्सिटी आएंगे, किराया का कॉलेज वाले देंगे उनका जाने का। तो कॉलेज वालों की भी कहीं ना कहीं इसमें मिली भगत है, जो वो बच्चों को यहाँ पे आने से रोक रहे। क्यों रोक रहे भाई तुम? ऐसी बात है, हम तुम्हारी कुर्सी पर नहीं बैठन देने के, फिर कहाँ जाओगे? तो ये चीज है, ऐसा नहीं होना चाहिए। छात्र का उत्पीड़न हो रहा है, इसके लिए हम यहाँ बैठे हैं। छात्र छात्राओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप भूख हड़ताल पर यहाँ पर बैठे हैं, धरने पर बैठे हैं। देखिए, हम छात्रों के लिए यहाँ पे बैठे हैं, छात्र भी यहाँ मौजूद है। दिन में काफी बड़ी संख्या में छात्र यहाँ थे, कल भी आएंगे। और मैसेज यही है कि लड़ाई छात्रों की है, और हर संभव प्रयास ये करेंगे कि समस्या का समाधान करा के ही यहाँ से जाए। तो हमारा छात्र समर्थन भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। आप कुछ कह रहे थे? जी, एक समस्या ये है, बच्चों का रिजल्ट आ जाता है, बच्चे ने एग्जाम में उपस्थित था, लेकिन रिजल्ट में 90% ऐसा हो रहा है हर सेमेस्टर में कि अब्सेंट आ गई। कॉलेज वाले बोलते हैं कि यूनिवर्सिटी चले जाओ। अब बच्चा कहाँ से कैसे जाए? किराया वो देंगे? वहाँ बोलते हैं अपनी अटेंडेंस सीट कॉलेज से निकलवा के ले गए। वे दो ये एक तरीके से दो चक्कर हो गए। ये भी बहुत बड़ी समस्या है अटेंडेंस वाली। तो आपका क्या कहना है? आपके पास बड़ी जिम्मेदारी है रालोद में, तो क्या कहना है? छात्र को भूख हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है, धरना देने पड़ रहे हैं। वैदिक पुत्री नई मंडी जो कॉलेज है, उनकी छात्राओं ने भी बड़ा हंगामा किया था, जिसके बाद में उसकी जो गूंज है वो पहुंच गई थी यूनिवर्सिटी। देखिए, दुर्भाग्य की स्थिति है कि छात्रों को अपनी पढ़ाई की बजाय यहाँ भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा। और हमारी पार्टी की छात्र विंग ने एक शुरुआत करी है, इनका नैतिक तौर पर समर्थन करना है और इनका हौसला बढ़ाए रखने के लिए हम इनके बीच में आए हैं। लेकिन जहाँ तक की बात यह है कि सरकारों की नीति कुछ ऐसी हो गई है कि बच्चे अगर पढ़ लिख के तो रोजगार मांगेंगे, फिर बेरोजगारी का आंकड़ा आएगा। मुझे लग रहा है ये बेसिक लेवल पे ही बच्चों को पढ़ने से ही रोकने की नीतियां हैं सरकार की, जिसके तहत सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज में किसका बच्चा जाता है? गवर्नमेंट कॉलेज में तो उसी का बच्चा जाता है ना जो गरीब आदमी होता है, किसान, खेती और मजदूर और छोटा व्यापारी, उन्हीं का बच्चा तो पढ़ता है। वरना बड़े बड़ों के तो बच्चे बीटेक, एमटेक और ये सब करने के लिए, एमबीबीएस करने के लिए चले ही जाते हैं जो पैसे वाले लोग हैं। पैसे वालों का बच्चा नहीं पढ़ता इन सरकारी कॉलेजों में। या भी ये सरकारी कॉलेज जैसे इंटर कॉलेज बर्बाद हो गए यूपी बोर्ड के, धीरे धीरे इन बड़े डिग्री कॉलेजों को भी ये बर्बाद कर देंगे। और जैसा सब कुछ निजीकरण चल रहा है, ये भी धीरे धीरे निजीकरण की तरफ को इनको ले जाएंगे। ये एक नीति होती है, सरकार ने इस तरह की नीति बना ली कि बर्बाद करना है सब कुछ। पूरा एजुकेशन सिस्टम जो है यहाँ का, हिंदुस्तान का, जिसमें गरीब का, किसान का बच्चा पढ़ लेता था, उसके बाद डिग्री हो जाती थी, तो नौकरी तो ये दे नहीं पा रहे। अब ये शिक्षा भी नहीं देंगे। अब ये कहेंगे कि पैसे वाले का पढ़ेगा तो गरीब का मजदूरी करेगा। इन्हें कामगार चाहिए, इन्हें बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो फैक्ट्रियां लगाएंगे, जिनके बच्चे फॉरेन पढ़ के आएंगे, जिनके बच्चे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में पढ़ेंगे, वो फिर अपना बिजनेस लगाएंगे। अब उसमें उसे सस्ती लेबर चाहिए होगी, तो ये लेबर यही तो बनेगा, किसान मजदूर के बच्चे बेचारे। क्यों? ये इन पर डिग्री नहीं होगी तो ये लेबर ही बनेंगे, और क्या बनेंगे। तो आप भी छात्र हो या समर्थन देने के लिए छात्रों को यहाँ पर आप आए? तो कहाँ से आप आए हैं? मैं लोकल से आया हूँ, मुजफ्फरनगर से। इनका समर्थन देने के लिए आया यहाँ पे। ये सुबह से भूख हड़ताल पे यहाँ बैठे हुए हैं, हमें पता लगा, तो इनका नैतिक हमारा कर्तव्य बनता है कि इन लोगों का समर्थन किया जाए। ठीक है, हमने यहाँ के जो छात्र बैठे हैं भूख हड़ताल पर कलेक्ट्रेट प्रांगण में, हमने इनसे बातचीत की है। इनका कहना है कि जो फीस में है, जो डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग हिसाब से इन्होंने वृद्धि कर दी है, और उसी के चलते जो ईयरली बैक आ रही है और जो रिजल्ट आता है परीक्षा का, उसमें भी वो रिजल्ट काफी लेट आ रहा है। जब तक वो, इनका कहना है कि जब तक वो बच्चा थर्ड ईयर में पहुंच जाता है, जब तक वो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आता है।
तो कहीं ना कहीं इनकी बहुत सारी समस्याएं, विभिन्न समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट प्रांगण में बैठे हैं। इन्होंने ज्ञापन भी दिया है आज, और सैकड़ों बच्चे यहाँ पर कलेक्ट्रेट प्रांगण में आज मौजूद थे। लेकिन ये दिन रात का धरना है और भूख हड़ताल पर ये बैठे हुए। हमने इनसे बातचीत की, इन्होंने क्या कहा आपने पूरा वीडियो में सुनाई है। देखते रहिए खोज न्यूज और मैं आपके साथ हूं फिरोज।